नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्रीहरि विष्णु की आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे तन मन और जतन से करते हैं उन्हें संतान रूपी रत्न मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी का व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा ब्रज पे यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका क्या नाम है और उसे करने की क्या विधि है? उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर आदि विशिष्ट आम के फलों से देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए और फिर इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम विधि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर कोई दूसरी तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए राजा और रानी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि को किसी भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसी प्रकार राजा घूम घूम कर वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। उसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया तब मुनि बोले कि राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले कि आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कृपा करके सब बतलाइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विशेष देव है, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और कल पुत्रदा एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजन ने कहा कि विश्वेश्वरदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले कि राजन, पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत बहुत विख्यात है। तुम उस उत्तम व्रत का पालन करो। राजन, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उस उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पालन करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ।
इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्गगामी होते हैं और इसका महात्म्य पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। संतान प्राप्ति के लिए करिए काम। संतान की कामना के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह पति पत्नी को साथ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फल, तुलसी, पीले पुष्प और पंचामृत आदि अर्पण करना चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी को साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन निसंतान दंपति को यथासंभव वंश वृद्धि करम दुर्गा कवच का पाठ करें। इस कवच का 21 या फिर 11 बार पाठ करने से वंश में वृद्धि होती है। माता दुर्गा की कृपा से कुटुंब में भक्त रूपी संतान का जन्म होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।